बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित कविता मेंडिंग वॉल पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कविता उनकी पुस्तक नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में से ली गई है। कैसे दो पड़ोसी अपनी कॉमन बाउंड्री वॉल को हर स्प्रिंग सीजन में रिपेयर और रीबिल्ड करते हैं। पूरी कविता में इसी बात पर चर्चा होती है। क्या वाकई बाउंड्रीज की हम ह्यूमंस को जरूरत है? क्या हम बिना बाउंड्रीज के अनसिविलाइज्ड और अनरूली हो जाएंगे? इन्हीं प्रश्नों के हल ये कविता ढूंढती है। आओ पोम पढ़ते हैं। Mending wall. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it, and spills the upper boulders in the sun, and makes gaps even two can pass abreast. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair, where they have left not one stone on a stone. But they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. The gaps, I mean. No one has seen them made or heard them made. But at spring mending time, we find them there. Swell, फूल जाना, बड़ा हो जाना. Spills, छलक जाना. Boulder, विशाल पत्थर. Abreast, बराबर में, एक साथ. Yelping, भौंकना. कवि कहते हैं कि कोई तो नेचर की फोर्स ऐसी है जिसे दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जिस जमीन पर दीवार खड़ी की गई है वो भी उसका विरोध करती है। बर्फ से ढकी हुई वो उस दीवार को धक्के मार मार कर गिराना चाहती है। उस दीवार के ऊपर के कुछ बड़े पत्थर तो गिर भी जाते हैं। दीवार में इतनी ज्यादा जगह बन जाती है कि एक साथ दो लोग उसमें साथ साथ आराम से गुजर सकते हैं। कई बार शिकारी भी वहां से गुजरते हैं। वे तो दीवार को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। दीवार में छिपे खरगोशों को बाहर निकालने के लिए वे एक एक पत्थर को हिला देते हैं। ये नज़ारा देखकर उनके हंटिंग डॉग्स खुशी से भौंकने लगते हैं। हंटर्स के जाने के बाद उस वॉल को कवि रिपेयर कर देते हैं। अब इस दीवार में ये गैप्स बनते हुए किसी ने न तो देखा है और न ही सुना है। पर सर्दी का मौसम खत्म होते ही जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो दीवार की मरम्मत करने का टाइम आ जाता है। तब दीवार के ये गैप्स साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आगे पढ़ें। I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go, to each the boulders that have fallen to each. And some are loaves and some so nearly balls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. लोफ का मतलब होता है एक पूरी अनस्लाइस्ड ब्रेड। यहाँ पर पूरी ब्रेड के जितना बड़ा पत्थर। स्पेल, जादू टोना। वसंत ऋतु के आने पर कवि अपने पड़ोसी से मिलते हैं दीवार की मरम्मत के सिलसिले में। कवि दीवार के अपनी तरफ होते हैं तो उनका पड़ोसी दूसरी तरफ। दोनों मिलजुल कर दीवार को ठीक करने में जुट जाते हैं। छोटे बड़े हर तरह के पत्थर दीवार में से निकलकर इधर उधर बिखरे होते हैं। अब उन सबको उठाकर वापस दीवार में फिट करना और ऐसे फिक्स करना कि वे फिर से जल्दी नीचे न गिर जाएं।
ये किसी जादू से कम नहीं है। कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि हम दोनों मैजिशियंस हैं और उन पत्थरों पर एक स्पेल कास्ट कर रहे हैं। हिलना मत, अपनी जगह पर बने रहना, हमारे यहाँ से जाने के बाद भी। आगे पढ़ें। We wear our fingers rough with handling them. Oh, just another kind of outdoor game. On one side, it comes to little more. There where it is, we do not need the wall. He is all pine, and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines. I tell him. He only says, good fences make good neighbors. Where ज़्यादा यूज़ करने पर घिस जाना, थक जाना या टूट जाना। रफ ज़्यादा यूज़ होने पर खुरदरा हो जाना। ऑर्चर्ड फलों का बागीचा। कवि कहते हैं कि उन पत्थरों को उठाने में, दीवार को फिर से बनाने में हमारे हाथ थक जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, छिल जाती हैं। हर साल ये जो दीवार को रिपेयर करने का काम है वो उनके लिए इंजॉयबल बिल्कुल नहीं है। उनको हर साल ये काम करना बिल्कुल फ्रूटलेस, बिल्कुल बेमानी लगता है। हर सर्दी के मौसम में दीवार टूट जाती है और हर स्प्रिंग सीजन में वे उसे फिर रिपेयर करते हैं। कवि को ये रिपेयर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर शायद उनके पड़ोसी को अपनी प्राइवेसी पसंद है, अपनी सीमाओं से लगाव है, इसलिए वो इस कार्य में रुचि लेते हैं। कवि मजाक भी करते हैं, ऐसा लगता है हम कोई आउटडोर स्पोर्ट खेल रहे हों। दीवार नेट है और हम दोनों अपोनेंट प्लेयर्स। कवि के अनुसार उन्हें दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बगीचे में एप्पल ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, तो उनके पड़ोसी के पाइन ट्रीज हैं। वो अपने नेबर से जोकिंगली कहते हैं, मेरे एप्पल ट्रीज तुम्हारे गार्डन में आकर तुम्हारे पाइन कोन्स को नहीं खाएंगे। अब ये तो कवि ने मजाक किया था, मगर उनके पड़ोसी ने इस बात का उत्तर बहुत ही गंभीरता से दिया कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। वे एक्चुअली दीवार को पसंद करते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ में दखल अंदाजी या ट्रेसपासिंग बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। आगे पढ़ें। Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cows? But here there are no cows. Before I built a wall, I asked to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall. Mischief, शरारत, notion, धारणा, walling in, keeping inside, protecting, give offense to, गुस्सा दिलाना, दिल दुखाना। कवि कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन के आते ही मेरा मन थोड़ा चंचल, थोड़ा नटखट हो जाता है और वे ये सोचने लगते हैं कि क्या ये आइडिया मैं अपने रिजिड पड़ोसी के दिमाग में डाल सकता हूँ कि हमें दीवार की आखिर ज़रूरत क्यों है? यहाँ कोई गाय या कोई अन्य जानवर भी तो नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुस जाएगा। वे आगे कहते हैं, यदि मुझे दीवार बनानी होती तो मैं 100 बार सोच विचार करता। आखिर दीवार बनाकर मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। मेरे पड़ोसियों को मेरी इस हरकत से कोई ठेस तो नहीं पहुंचेगी। और दीवार से मैं किन किन व्यक्तियों या वस्तुओं को सुरक्षित कर रहा हूं।
मुझे तो दीवारें अच्छी नहीं लगती। दीवारें लोगों के बीच दूरियां पैदा करती हैं, लोगों के बीच डाउट्स एंड सस्पिशंस को जन्म देती हैं। ये दीवारें सिंबलाइज करती हैं उन सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल बैरियर्स को जो हम आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली हम सबके बीच में हैं। हमने विलिंगली, वॉलंटरली इन पार्टीशंस को बढ़ावा दिया है। प्रकृति माँ यानी मदर नेचर, उन्हें तो ये दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वो हर संभव प्रयास करती हैं इन्हें तोड़ने का। आगे पढ़ें। That wants it down, I could say elves to him, but it's not elves exactly, and I'd rather he say it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand, like an old stone savage armed. He moves in darkness, as it seems to me, not of words only, and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says it again. Good fences make good neighbors. Elf, बौना, fairy creature. Grasp, जोर से ध्यान से पकड़ना. Savage creature, असभ्य प्राणी, like a caveman. Armed, equipped, supplied. कवि कहते हैं कि मैं अपने पड़ोसी को कह सकता हूं कि दीवार को तोड़ने का काम नटखट एल्व्स ने किया है, मगर ये बात तो दोनों को पता है कि ये काम एल्व्स का नहीं है। बैरियर्स, डिविजन्स आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सरहदें हम इंसानों ने बनाई हैं, प्रकृति या ईश्वर ने नहीं। सब कुछ जानते समझते हुए भी पड़ोसी टूटी दीवार को फिर से बना रहा है। कवि कहते हैं कि एक विशाल पत्थर को हाथ में उठाए हुए वो बिल्कुल आदि मानव जैसा दिख रहा है, एक ऐसा आदि मानव जो अंधकार से घिरा हुआ है। ये अंधकार केवल जंगल का और जंगल के वृक्षों का नहीं है, ये अंधकार अज्ञान का है, ये अंधकार हठ का है। वो बदलना नहीं चाहता, किसी की बात सुनना या मानना नहीं चाहता। जो सीख उसके पिताजी ने उसे दी थी, वो उसी सेंग को रट्टू तोते जैसे बस रिपीट करता है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। यहाँ पूरा होता है कविता मेंडिंग वॉल का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।